दिल्ली के बाद मुंबई का प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इसे कोर्ट ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिए, राज्य सरकार को निर्देश दिए और मुंबई का पोल्यूशन कैसे कम हो इस बारे में कुछ ऑर्डर्स जारी किए हैं। उसी को लेकर बीएमसी अब सख्ते में आ गई है। मेरे साथ राजेंद्र फातर्पेकर है जो एनवायरमेंट है और पर्यावरणवादी है और मुंबई का पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है और कोर्ट के क्या आदेश है इस बारे में हम बात करेंगे। राजेंद्र जी, ये बताइए कि कोर्ट ने ये जो सू मोटो लिया है तो कितना गंभीरता से लिया है? ये बहुत ही गंभीरता से लिया है और खाली कोर्ट नहीं, पूरी व्यवस्था ने, पूरी मानव समाज ने इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। क्योंकि इतना गंभीर मुद्दे को अगर हम कुछ यहाँ कुछ हो गया, उससे इधर का प्रदूषण बढ़ गया, ऐसे तरफ से लेंगे तो ये खुद के तरफ किया हुई आत्मवंचना रहेगी। चीज़ ऐसी है कि मुंबई में पहले ही कोर्ट ने तो सुओ मोटो ये एयर पोल्यूशन के मामले में ये कर लिया था, एडमिट कर लिया था और उसके ऊपर स्ट्रिक्चर्स दिए थे, बट उसके बियॉन्ड जाने की आवश्यकता है। चीज़ ऐसी है कि मुंबई जैसा शहर जो धारणाओं के ऊपर खड़ा है, जो शहरीकरण, औद्योगिकरण की व्यवस्था है, उसको इसके तरफ हमको देखना पड़ेगा। आज मुंबई में हज़ारों, सैकड़ों में बिल्डिंग्स के रीडेवलपमेंट हो रहे हैं। मुंबई शहर सीमेंट और कंक्रीट से झाँका जा रहा है, आपको ज़मीन देखने नहीं मिलेगी। ये सब करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में प्रचंड प्रमाण इसमें परसेंटेज में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जा रहा है। बाकी भी वायु जो जीवन के धारणा के खिलाफ है, ऐसे वायु वातावरण में जा रहे हैं और उससे जीवन घुट रहा है, जीवन का घुटन हो रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जीवन ये प्रकृति ने कोई घटकों के ऊपर दिया था, जैसी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, इसके ऊपर प्रकृति में उसका इवोल्यूशन, उत्क्रांति हुई है कई लाखों करोड़ों साल में। वो प्रक्रिया को हम पिछले 100-150 साल में उल्टा कर रहे हैं। आज जो गाड़ियाँ मुंबई में चल रही है, वो उससे जो प्रदूषण हो रहा है वो कल्पना के बहुत ही बाहर है। और ये खाली मुंबई में नहीं हो रहा है, बहुत शहरों में हो रहा है। बट मुंबई भारत में या आशिया खंड में इसके लिए मायना रखती है कि ये प्रक्रिया आशिया खंड में, भारत में पहले बार मुंबई से शुरू हो गई, तो आज वो चरम अवस्था पे जाके तो पहले मुंबई की स्थिति क्या थी और पोल्यूशन का लेवल किस तरह बढ़ा है मुंबई? आपको मैं कहना चाहूँगा कि मुंबई का अपने पास 1875 का गैजेट है, उसमें मुंबई का तापमान को 24 डिग्री सेल्सियस नोन किया गया है। मुंबई में कुछ कहीं हिलॉक्स टेकड़ियाँ थी, 30-32 टेकड़ियाँ थी। मलबार हिल में रॉयल बंगाल टाइगर दिखता था। ऐसा मुंबई शहर था, ऐसा मुंबई शहर की अवस्था थी। आज मुंबई की अवस्था ऐसी है कि मुंबई का जो कमाल तापमान है वो 35-40 तक उससे भी ऊपर जाके पहुंचता है। 24 डिग्री कहाँ और 40 कहाँ। आज प्रचंड मात्रा में एयर कंडीशनिंग के लिए इधर इलेक्ट्रिसिटी का खपत हो रहा है, जिससे और ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनने में प्रदूषण होता है और वो सब एयर कंडीशन जो हीट ये करता है, जनरेट बाहर फेंकता है, उससे भी तापमान बढ़ता है। ये तापमान बढ़ने की प्रक्रिया है, ये हमको समझना चाहिए और उसकी वजह से आज ये अवस्था में हम आ गए हैं। मुंबई शहर कि पिछले 150 साल में जहाँ से जहाँ आके पहुँचा, वही प्रक्रिया है जो प्रक्रिया मुंबई को आज ख़त्म कर रही है और उससे ये प्रेरित होकर बाकी छोटे छोटे कस्बे, शहर, गांव वो प्रक्रिया में आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो भयंकर है, मनुष्य धारणा के, जीवन धारणा के खिलाफ है। ये मैंग्रोव जो है वो मुंबई को प्रोटेक्ट करता था। पहले मैंग्रोव कैसे थे और अभी हालत क्या है मैंग्रोव? मैंग्रोव्स का प्रोटेक्शन जो मिलता है मुंबई को या कोई भी मानव बस्ती को, उसका एक अलग किस्म का प्रोसेस है। जैसा जो वो पानी और ज़मीन इसके बीच का एक बफर है, तो वो तो मैंग्रोव्स इधर का कई साल से उसकी कटाई हो ही रही है। वहाँ से समुंदर का ज़मीन के अंदर घुस के आना ये चल ही रहा है, तो उसका डेफिनेटली रोल है। मतलब ये जीवन एक प्रक्रिया, ऐसी कनेक्टेड प्रक्रिया है कि हम कोई भी कड़ी को धक्का देंगे तो दूसरी कड़ी के ऊपर उसका परिणाम होगा। आज ये चीज़ का सोचने का बहुत ज़रूरी है कि मुंबई में आज कई सैकड़ों गाड़ियाँ हर दिन रजिस्टर हो रही है, वो कहाँ अप्लाई कर रही है और वो उनके ज्वलन से क्या हवा में छोड़ रही है, उसको हमको सोचना है। सैकड़ों गाड़ियाँ दररोज इसमें आना, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो 200 कोटि करोड़ गाड़ियाँ हैं उसका वो भाग है। आज हवा में जो प्रदूषण हो रहा है उसमें 44% प्रदूषण उसके वजह से हो रहा है, 43% प्रदूषण ऊर्जा बनने का प्रक्रिया से हो रहा है और ये सीमेंट कंक्रीटीकरण मुंबई में चल रहा है, उससे जो धूल और उसका जो परिणाम वातावरण में जा रहा है
वो सीमेंट इन इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 8% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो ये एकंदरित हम जो कर रहे हैं वो पूरा का पूरा जीवन की धारणा के खिलाफ हमारा वर्तन चल रहा है और इसको हम विकास कर रहे हैं। बीएमसी का रोल क्या रहता है इसमें, सरकार का रोल क्या रहता है और सरकार अभी क्या दिखाई दे? कोई भी सरकार का, कोई भी स्थानिक स्वराज्य संस्था का रोल यही चल रहना चाहिए कि वो भूभाग में जो लोग रहते हैं, वो शहर में जो गांव, वो जो कस्बे जहाँ रहते हैं, वो लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और उसके लिए जो जो करना पड़े वो उन्होंने करना चाहिए। बट सरकार नाम की व्यवस्था आज उसके बराबर खिलाफ काम कर रही है। वो जीवन को धक्का पहुंच रही है और औद्योगिकरण, शहरीकरण प्रक्रिया को आगे लेके जा रही है एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ इन द नेचर। आने वाले दिनों में मुंबई की हालत कैसे होगी? 10 साल अगर सोचे तो 10 साल के बाद मुंबई की हालत कैसे होगी? अभी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गाड़ियां भी बढ़ रही है। दिन ब दिन ये हालत ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो ख़राब होते जाएगी। इतनी ख़राब होते जाएंगी कि आज जो बच्चे हैं, उन ये जनरेशन आखिर का जनरेशन है, ये हमको समझ लेना पड़ेगा। अगर हम जल्द की जल्द उसके ऊपर कोई काम नहीं करिए, रोकते नहीं और इसके खिलाफ अगर नकार देते नहीं, तब तक ये प्रक्रिया हमें और गहरे परिस्थिति में लेके जाएंगी। मुंबई शहर आज जो किस्म से चल रहा है वो गलत है, उसको अपने को रिवर्स करना पड़ेगा और उसकी जो पहली जो अवस्था थी उधर तक जाना पड़ेगा। वो प्रक्रिया में उपभोगवाद का हमें त्याग करना पड़ेगा और ये सरकार और व्यवस्था ने समाज को भी बोलना पड़ेगा और समाज ने सरकार को बोलना पड़ेगा। अभी और टाइम बचा नहीं है। राजेंद्र फातारपेकर एनवायरनमेंट में बहुत काम कर चुके हैं और आने वाले दिनों में मुंबई में प्रदूषण बढ़ते रहेगा अगर कंस्ट्रक्शन कम न हुआ, अगर गाड़ियां कम न हुई, अगर सीमेंट बनना जो है वो कम न हुआ तो मुंबई के हालात ख़राब हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी भी इस वक्त जो वातावरण है उसमें धूल है, कई कंस्ट्रक्शन की गाड़ियां जो है वो यहाँ आते हुए जाते हुए दिखाई दे रही है। मैं मुंबई के विक्रोली इलाके में हूँ। बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ बिल्डिंगें तैयार हो रही है। घाटकोपर हो, विक्रोली हो, भांडुप हो, कांजूर मार्ग हो, दहिसर हो, बोरोली हो, यहाँ बड़े पैमाने के ऊपर कंस्ट्रक्शन काम चालू है और इसी कंस्ट्रक्शन से एसी बढ़ने से, एसी लगाने से और जो कार है उनकी तादाद बढ़ने से मुंबई का पोल्यूशन दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन मुंबई।